देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में मुद्दों की बाढ़ आई हुई है। विकास, सुरक्षा, हिजाब विवाद से लेकर चीन से तनाव तक के मुद्दे गर्म हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार घेराबंदी करने में जुटा है। इन तमाम मुद्दों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने। हमारे साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो कि लगातार रोज दिन में 3 से 4 सभाएं कर रहे हैं ताकि पार्टी के विजय अभियान में अपना योगदान वो दे सकें। बहुत बहुत स्वागत है राजनाथ जी आपका। आप चूंकि रक्षा मंत्री हैं तो कुछ रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष इन सवालों को उठा भी रहा है। एक सवाल बार बार राहुल गांधी की तरफ से उठाया जाता है कि चीन बहुत ताकतवर हो रहा है और चीन को लेकर सरकार को नीति स्पष्ट करनी चाहिए। जम्मू लद्दाख से सटे हुए इलाकों में चीन की सेना अभी भी भारतीय क्षेत्र में काबिज है। 14 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। देश को मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुनिया का कोई देश भारत की 1 इंच जमीन पर भी हम लोगों के रहते कब्जा नहीं कर पाएगा। हमें अपने देश की सेना के शौर्य, पराक्रम और साहस पर पूरा यकीन है। और इस बार भी भारत और चीन के बीच जो आमना सामना हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, तो जिस साहस का और शौर्य का परिचय हमारी सेना ने दिया था, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं राहुल जी हों अथवा किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता हो, मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूं, जब राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सवाल हो, तो सारे राजनीतिक भेदभावों से ऊपर उठकर सारे देश को एकजुट खड़ा होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर लेते हैं। आप लगातार बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और सरकार आने के बाद से वहाँ पर गुंडे, माफिया, बुलडोजर इसका राज है, इनको हटा दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस सरकार के आने के बाद जो मतभेद था, लोगों के बीच भेदभाव है, वो बढ़ा है। खास तौर पर जो हिंदू और मुसलमान हैं, उनके बीच में दूरियां बढ़ी हैं। सरकार ने राज के बजाय इन दोनों के बीच अराजकता मचाई है। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की प्रभावी पहल क्यों की? क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं कि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का होना। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल की है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि उत्तर प्रदेश में विकास का चक्का तेजी के साथ चला है। नहीं तो 2017 में जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 11 लाख करोड़ था, 5 सालों में बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपया तक पहुंच गया। और जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी, अन्य बहुत सारी कनेक्टिविटीज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का बनना, अब उत्तर प्रदेश जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस देश में का ये पहला राज्य हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के मामले में। और जेवर का जो एयरपोर्ट बना है एयर कनेक्टिविटी के लिए, अब सचमुच मैं कहूँगा कि नॉर्थ इंडिया का वो तो लॉजिस्टिक गेटवे बन गया। और पहले प्लेन्स वगैरह की सर्विसेज के लिए भी 80-85% प्लेन्स को बाहर जाना पड़ता था दुनिया के दूसरे देशों में। अब तो बहुत दुनिया के दूसरे देशों की भी सर्विसिंग हम भारत में करेंगे प्लेन्स की। लेकिन इस बीच लगातार आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर भी अपने चरम पर है। तो ये कैसा विकास हो रहा है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है? देखिए, अब पता नहीं कौन किसके पास कौन से आंकड़े हैं। छोटी लघु मध्यम इस प्रकार की 5 वर्षों के अंदर 3,500 इंडस्ट्रीज खुली हैं, लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। कोरोना के संकट के कारण यह मैं मानता हूं कि बेरोजगारी का परसेंटेज पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ा होगा। लेकिन कोरोना के इस चैलेंज को भी बीट आउट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कदम उठाया है, उसकी केवल मैं ही सराहना नहीं कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना तो दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। और आप कल्पना करिए कि वैक्सीन हम बनाते नहीं थे, और वैक्सीन हम बनाते ही नहीं हैं, केवल अपने देश के लोगों की आवश्यकताएं ही नहीं पूरी करते हैं,
बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है इसलिए अपराध बढ़े उत्तर प्रदेश में। हाथरस जैसी घटना हुई, लखीमपुर जैसी घटना हुई और हाल ही में तो सउद्दीन ओवैसी के ऊपर तक हमला हो गया। तो ऐसी कैसी कानून व्यवस्था अच्छी है? अभी इतना बड़ा राज्य है, कोई घटना हो सकती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी के ऊपर जो भी हमला हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए सरकार को जिस प्रकार की सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई की और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनको बिहाइंड बार कर दिया और न्यायालय निश्चित रूप से उन्हें पनिश करेगा। लखीमपुर की घटना हुई, लगातार विपक्ष कह रहा है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है और गृह राज्य मंत्री पद पर है। कैसे जांच निष्पक्ष होगी, कैसे न्याय मिलेगा पीड़ित को? गृह राज्य मंत्री जो है सत्ता में है, मैंने उससे आशीष कुमार के बेटे गृह राज्य मंत्री हैं, तो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के तो हैं नहीं। और दूसरी चीज, यदि दबाव ही डालना होता एसआईटी गठित होती और उनका लड़का जेल जाता। निष्पक्ष जांच हुई है, नहीं तो उनका लड़का जेल न जाता। हमारी सरकारों का जहां तक सवाल है, हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में जब से सरकार आई है बीजेपी की, कृषि कानून लाना ये सबसे बड़ी राजनीतिक चूक भरा फैसला रहा? देखिए, प्रश्न नियत का होता है, इंटेंशन का। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नियत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। भाई, नीतियों का जहां तक प्रश्न है, नीतियों पर कोई भी बहस कर सकता है, वो अलग अलग। हम लोगों का मानना यह था कि जो कृषि कानून है वह किसानों के हित में है। लोगों से राय परामर्श करने के बाद ही यह बिल संसद में लाए गए थे और बिल दोनों सदनों के द्वारा ये पास हुए थे, तब जाकर तीनों कृषि कानून बने थे। लेकिन कुछ किसान संगठनों की आपत्ति थी कि किसानों के हित में नहीं है। हम सारे लोगों ने लोगों को समझाने की भी कोशिश की। आप इसमें जो संशोधन चाहते हैं क्लास वाइज, आप बतला दीजिए, उस क्लास में यदि लगेगा संशोधन करने की आवश्यकता है तो हम संशोधन भी कर देंगे। लेकिन कोई ऐसा सुझाव हम लोगों को नहीं मिला। आंदोलन का सिलसिला कुछ किसान संगठनों का चलता रहा। कल्पना करिए, जो कानून बन चुका हो, संसद जिसे कानून बना चुका हो, प्रधानमंत्री ने एकाएक प्रातःकाल उठकर, भीतर कहीं ना कहीं उनको वेदना हुई होगी कि हमारे कुछ किसान संगठन इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, शायद मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कह दिया कि संसद के द्वारा तीनों ये कृषि कानून जो है रिपील किए जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। आप कृषि मंत्री भी रहे, आप किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। आपको कब एहसास हुआ कि ये कानून वापस लेने का समय आ गया है? नहीं, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अब सच्चाई है कि मुझे कोई ऐसी चीज उसमें नहीं दिखाई दी। मैं पूछता भी रहा, कुछ तो बतलाइए, आप लोग ये बतलाइए, उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई ऐसी बात आई नहीं। क्योंकि मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं, मैं भी किसान का ही बेटा हूं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचारों की भिन्नता किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। ये कहा जा रहा है लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से भी, गृह मंत्री की तरफ से भी, आपने भी एक दो जगह जिक्र किया मुजफ्फरनगर दंगों का। उस घटना को तकरीबन 9 साल होने वाले हैं, 10 साल होने वाले हैं। क्यों उस घटना को याद दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों दंगे को दोबारा ताज़ा करने की कोशिश की जा रही है? क्या ज़मीन खिसक गई है यूपी में? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा फेल्योर था, बहुत बड़ी विफलता थी। स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी भी चला चुकी है हम लोगों के पहले 5 वर्ष तक। क्या जो उसके फेल्योर्स हैं उसको लेकर जनता को सावधान करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से, हमेशा ये कहा जाता था कि बीजेपी जो है मुफ्त कुछ भी बांटने के खिलाफ है, नीतिगत रूप से। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का जब घोषणा पत्र सामने आया तो स्कूटी बांटना, लैपटॉप बांटना, टैबलेट देना, इस तरह की घोषणाएं की गई। तो ये मुफ्त की राजनीति, आखिर इसका अंत कब होगा?
देखिए, ऐसा है कि यदि ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको उपलब्ध करा देने से जनता को एक सुविधा हो सकती है, तो भाई लोग यदि पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, अच्छा कोई जॉब उनको मिल जाता है, अथवा कोई भी जॉब यदि मिल जाता है, तो स्वाभाविक है कि देश की अर्थव्यवस्था में वो कुछ अपना योगदान देंगे। आज जो 21 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार हुआ है और अधिक बड़ा हुआ, तो एक किसी टारगेट को अचीव करने के लिए कि गरीबी को कम किया जाए, बेरोजगारी को कम किया जाए, देश की अर्थव्यवस्था को ताकत दी जाए, तो कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए जा सकते हैं। ये कोई अपराध नहीं है। विकास का मुद्दा राजनाथ सिंह जी लगभग गायब है। दंगे फसाद की याद दिलाई जा रही है, मुफ्त की घोषणाएं की जा रही हैं। अगर इतना काम किया होता तो ये सब याद दिलाने की जरूरत पड़ती। देखिए, ऐसा है कि विकास गायब है ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। विकास तो हमारे बगल में ही बैठा हुआ है और विकास उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी के साथ हुआ है कि मैं कह सकता हूं कि मेरी भी कल्पना के ये परे था कि कोई नया व्यक्ति आए, मुख्यमंत्री बन जाए और इतनी तेजी के साथ विकास करे। योगी जी ने जो भी काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। अब देखिए, हाईवेज बड़ी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बने। अब सारे हाईवेज का बुंदेलखंड हाईवे, मेडिकल कॉलेज ये उत्तर प्रदेश के हर जिले में खोले जा रहे हैं। तो यही सब विकास है ना, और विकास है क्या? विकास के इतर एक और जो बहस देश में इस समय छिड़ी हुई है, मुद्दा कर्नाटक से उठाए, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसके निशाने पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा है, क्योंकि इसके जरिए पोलराइजेशन बीजेपी करना चाहती है। हिजाब और किताब, इस पर आप क्या कहेंगे? हिजाब का मुद्दा कर्नाटक में हम लोगों ने तो नहीं उठाया, ये तो विपक्ष ने ही उठाया है। और मेरा मानना है कि विपक्ष को भी इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मामला इस समय न्यायालय के विचाराधीन है। संयम बरते और न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करे विपक्ष, यह मैं अपील करना चाहता हूँ। राम मंदिर तो बना लिया आपने, बनने की प्रक्रिया चल रही है। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इस बार मुद्दा उठाया गया लगातार कि अब कृष्ण जन्मभूमि को भी वक्त आ गया है कि उसको भी सजाना चाहिए। कितना वक्त लगेगा इसमें? अब देखिए, जो हम लोगों का एक कमिटमेंट था कि हम चाहते हैं कि हमारे राम मंदिर बने, तो जो हमारे कमिटमेंट था वो पूरा हो रहा है। तो राम मंदिर बनने का मतलब ये नहीं होता कि किसी दूसरे धर्म अथवा दूसरे मत के मानने वाले लोगों के साथ कोई हमारे मन में कोई नफरत का भाव हो अथवा कोई रिएक्शन में कोई चीज़ बनाया जा रहा हो। ठीक है, विदेशी आक्रमणकारियों ने उसे गिराया था और ये इतिहास अथवा अन्य जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उन आधारों पर और हमारी आस्था के आधार पर भी यह बात तय है कि भगवान राम कहीं पैदा हुए थे तो अयोध्या में पैदा हुए थे, वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक आखिरी सवाल राजनाथ जी आपसे, उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान हो चुका है, आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये मतदान का जो ट्रेंड है वो किस ओर जा रहा है और क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? कितनी सीटें आप सोच रहे हैं कि बीजेपी को मिलने वाली हैं? क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी और पिछली बार जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी उत्तर प्रदेश में, उससे सीटें कम नहीं होनी चाहिए। अब अधिक होती हैं, अधिक हो सकता है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। विस्तार से उन्होंने बात की, हर मुद्दे पे बात हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।